जिस खिलाड़ी का सपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का है साहब, उससे आप इंटरनेशनल लेवल की मेहनत नहीं करवा सकते। वो करेगा ही नहीं, क्योंकि इंसान मेहनत करता नहीं, उसके सपने उससे मेहनत करवाते हैं। तुम्हारा सपना क्या है? दैट इज द बिग क्वेश्चन, राइट? व्हाट इज योर ड्रीम? किसी ने मारुति ले ली, इतना खुश हो गया, वो क्या घंटा मर्सिडीज लेगा? जो मारुति लेके खुश हो गया, वो कहां से मर्सिडीज लेगा साहब? व्हाट इज योर ड्रीम? और याद रखिएगा साहब, इंसान की औकात उसके बैंक बैलेंस से नहीं लगाई जाती, इंसान की औकात उसके सपनों की औकात से लगाई जाती है। तुम्हारा सपना कितना बड़ा है भैया? तुम्हारा सपना कितना बड़ा है ये बताएगा कि तुम आदमी कितने बड़े हो। जब आपका मकान बनता है ना, तभी आपको लगता है यार इतने मकान बन रहे हैं। अरे बन तो पहले भी रहे थे, तेरा बन रहा है ना, इसलिए तुझे नजर आ रहा है। जो कार आपको पसंद आती है ना, उस दिन बाद वही वो दिखने लगती है। पहले भी उतनी थी, अब दिख इसलिए रही है क्योंकि आज तक उसकी तलाश नहीं थी। प्यासे को पानी दिखता है, और जिस दिन आपका व्रत होता है ना, उस दिन पता चलते हैं सिटी में रेस्टोरेंट कितने। नहीं साला, रेस्टोरेंट का पता नहीं चलता। और व्रत के दिन अच्छा इतने भी हैं क्या, इतने भी हैं क्या, इतने भी हैं क्या, क्योंकि तू भूखा है, तेरी प्यास और तेरी नजरें उधर जा रही है। अपनी रुचि अपनी अमीरी पे, अपनी कामयाबी की तरफ लगाओ। मां कसम वही वो दिखेगी, सपनों में वही वो आएगी। आपकी मर्सिडीज बेंज, आपकी BMW, आपकी ऑडी, आपका घर, आपका बंगला, आपके बच्चों की शिक्षा, आपकी जिंदगी की तरक्की, ये प्यास होगी तो नजर आएगी। आप में से कितने लोगों के पास बाइक है? फिर से बताइए जरा, जो बाइक चलाते। वेरी गुड, वेरी गुड। बाइक का स्टैंड टूट जाए सर, बाइक का स्टैंड टूट जाए, या उसको हम निकाल दें और एक दिन आपको दे दे बाइक चलाने के लिए, आपकी जाइए चलाइए। आपको दिक्कत होगी, हाँ या ना? वो स्टैंड है जिसमें साला आपका नजर भी नहीं पड़ता कभी, आप तो लात मारते रहते हो, आप उसकी कदर भी नहीं समझते। लेकिन वो एक छोटी सी चीज अगर आपसे छीन ली जाए तो आपको समझ में आएगा वो एक छोटी सी चीज आपको परेशान करने के लिए कितना काफी है। एक छोटी सी चीज, राइट, परेशान कर देगी आप। मैं चाहता हूं कि जिंदगी में अगर आप सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीजों की कीमत समझिए। होने से पहले जो हुआ नहीं हो उसको देख सकने की ताकत जिसमें आ गई, वो जीवन बदल लेगा अपना। बल्ब दुनिया में जला नहीं था, जलने से पहले एडिसन ने अपने दिमाग में जला लिया। ताजमहल बना नहीं था, बनने से पहले शाहजहां ने अपने दिमाग में बना लिया। दुनिया में मोबाइल आया नहीं था, आने से पहले किसी ने अपने दिमाग में बना लिया। आपने अगर जिंदगी में अपने आप को करोड़पति देख पा रहे हो तो बनोगे, अपने आप को अरबपति देख पा रहे हो तो बनोगे। अपने आप को अगर करोड़पति, अरबपति, एक कामयाब व्यक्ति, एक अमीर और कामयाब पर्सन देख पा रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर और कामयाब बनने से रोक नहीं सकती। एक आदमी के आगे बढ़ने में सिर्फ उसकी गलतियां उसके बीच में, अगर वो अपनी गलतियों पे ध्यान दे गया, अगर उसने गलतियां मानना शुरू कर दिया कि हां मैं गलती कर रहा हूं, वो आदमी आगे बढ़। अभी क्या होता है, ज्यादातर आम आदमी क्या सोचता है कि मैं गलती नहीं कर रहा, मोदी जी गलती कर रहे हैं, मैं गलती नहीं कर रहा, सरकार गलती कर रही है जी, मैं गलती नहीं कर रहा, कंपनी गलती कर रही है जी, मैं गलती नहीं कर रहा, ये कर रहे हैं गलती जी, अपलाइन की गलती है जी, डाउनलाइन की गलती है जी, इनकी गलती, उनकी। जब तक आपको लगता है कि दूसरों में गलतियां हैं, दूसरों में कमियां हैं, तब तक आप साधारण रहेंगे। जिस दिन आपको लगने लगेगा कि कमियां मेरे अंदर है, उस दिन असाधारण बनने की यात्रा शुरू हो जाती है, उस दिन से आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। पता है प्रॉब्लम क्या है हमारी प्रॉब्लम यह है, हमें यह पता ही नहीं अमीर बनने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो कौन सा वाला चाहिए, वो कौन सा चाहिए जिससे अमीरी बनती है। तो क्या हम जो वर्षों से ले रहे हैं उससे अमीरी हो सकती है? इम्पॉसिबल। जो चीज जिससे होगी उसी से होगी। अरे दूध से भरा गिलास है और मीठा करना है तो सोना डाले, मीठा होगा? चांदी, हीरे मोती, अरे चीनी डाल रहे हो, चीनी डाल, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यह है कि नहीं सच्चाई? ऐसे ये बिजनेस है, ऐसी ही कामयाबी है कि वो चीनी, वो शक्कर जिसके रोम रोम में मिठास है वो ही मीठा कर सकती है। ऐसे अमीर बनाने के लिए जो एजुकेशन चाहिए वो ही मीठा कर सकती है। देखो, जब तक सफल नहीं हो गए लोग सफल होने नहीं देंगे, जब सफल हो जाओगे सफल रहने नहीं देंगे। लोगों को बहुत तकलीफ होगी आपसे। जब तक सफल होगे नहीं, सफल होने नहीं देंगे, जब सफल हो जाओगे सफल रहने नहीं देंगे। क्योंकि कहते हैं कि एक गांव में 100 घर थे जिसमें बिजली नहीं थी। बड़ी जबरदस्त दिलचस्प घटना है। 100 घरों में लाइट नहीं थी। एक आदमी शहर जाके दिया ले आया। अब एक आदमी लाया दिया और उसने जला दिया। अब शाम तक तो कोई तकलीफ नहीं थी। जैसे ही शाम हुई और वो रोशनी बाकी के बाकी पूरे गांव में पहुंची कि एक के घर में दिया और बाकी 99 टैं टैं टैं। अब बराबरी करने के 2 रास्ते हैं कि वो 99 लोग भी बाजार जाएं
अपना दीवा लाएं और जलाएं, या वही लोग करेंगे क्योंकि वो आसान काम है उनके लिए, और वो लोग करते हैं आपके साथ कि नहीं कर। अपना जलाना मुश्किल है, तुम्हारा बुझाना। जब होठ फटते हैं ना, सर्दियां आई तो फटे, सर्दियां जाई तो फटे, तो सारी दुनिया इधर ही लगाएगी। बोरोप्लस, वेस्लिन, लिपस्टिक, चिपस्टिक सब इधर ही लगाएगी। और कुछ पागल नादान हैं जो इधर सरसों का तेल लगाएंगे। नाभि पे सरसों का तेल लगाते टाइम दुनिया की तेरा फट किधर रहा है, तू लगा किधर रहा है, तेरे को होश ही नहीं, साली जगह तो सही लगा। वो सही जा रहा है, उसके बच्चों के भी होंठ नहीं फटेंगे, वो सही जा रहा है। वो जा सही रहा है क्योंकि चोट वहां कर रहा है जहां से रिजल्ट सफल होंगे। आपकी आदतें सफल होगी तो रिजल्ट सफल होंगे। आज तक आपके पास जो भी है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपकी आदतों ने उतना ही दिलाया। जिस आदमी ने अपने जीवन को बहुत आगे लेके जाना है, उसे अपनी पुरानी उपलब्धियों को बिल्कुल ऐसे ही देखना चाहिए कि ये तो कुछ था ही नहीं, शुरुआत तो अब हो रही है। राइडा अब ना चाहिए तो कुछ था ही नहीं। राइडा, इट वाज नथिंग। राइडा, BMW, ओडी, फरारी चाहिए क्या? क्या खुद का बंगला चाहिए क्या? लाखों रुपए का केस चाहिए क्या? अरे जिंदगी में विदेश के भ्रमण चाहिए क्या? जिंदगी बिंदास जियो, कभी किसी का प्राइस टैग नहीं देखना पड़े, ऐसी जिंदगी चाहिए क्या? सीधा फार्मूला, डरों से बड़े होने चाहिए सपने। डर कैसा भी हो सकता है, कितना ही आतंक मच जाए, कितना ऊतरी उपार चढ़ाओ, कुछ भी हो जाए, डरना नहीं सर, डरना नहीं, कभी भी भागना नहीं, डरना नहीं, बिलों में मत घुसना, कुछ भी हो जाए दुनिया इधर से उधर, डरना नहीं, क्योंकि डर के बाद की जिंदगी मौत से बदतर है। अपना सपना पूरा करने के लिए जेब में गांधी नहीं, सीने में आंधी होनी चाहिए। दिखा दे जिगरा और लिख दे अपनी किस्मत, फिर देख आज जो तुझे गालियां देते हैं कल तेरी कहानियां सुनाएंगी। लोग कहते हैं अगर आप जिंदगी में कंफर्टेबल होते हैं, प्रेजेंट आपका कंफर्टेबल है, तो फ्यूचर हमेशा अनकंफर्टेबल होगा। अगर आपका प्रेजेंट कंफर्टेबल है तो फ्यूचर नो डाउट अनकंफर्टेबल होगा, और अगर आपका प्रेजेंट अनकंफर्टेबल है, फ्यूचर नो डाउट आपका कंफर्टेबल। ये डिसाइड करिए आज 5 साल ऐसा तैसी करा के जिंदगी के 50 साल मस्त हो सकते हैं यार। आज 5 साल घरों से निकल के जिंदगी के 50 साल ऐशो आराम वाले हो सकते हैं, या आज 5 साल ऐश करके कि जिंदगी के 50 साल ऐसी तैसी कराने वाले हो सकते हैं। चॉइस आपके पास, इट्स ऑल योर चॉइस। आप रात को सो रहे हो, आपका पूरा परिवार सो रहा हो, जगना आप और देखना आपका परिवार बेफिक्र होकर किसके ऊपर सोता है, तो आपको समझ में आएगा मेरे ऊपर, क्योंकि आप ही घर में कमाने वाले हैं, और आप ही सुबह नहीं जगे तो आपके घर की जरूरतें कौन पूरी करेगा, कौन प्यार करेगा। प्यार की डेफिनेशन होती है आप जिंदा हैं तब भी अपने परिवार को पैसे की वजह से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और आप इस दुनिया में ना रहें तब भी पैसे की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस विश्व में वही आदमी ध्यान आकर्षित करता है लोगों का जो गिरता है, कि जिस पे दुनिया थू-थू कर रही है, जिस पे दुनिया हंस रही है, जिसकी मजाक उठा रही है, लेकिन दुनिया में ध्यान आकर्षित वही करता है। वहां बड़े बड़े बापू चले गए, लेकिन दुनिया में ध्यान उसी ने आकर्षित किया जो ठोकर खा के गिरा रे। किसी की भी औकात जाननी है तो उसके सपने पूछ लीजिए, आपका सपना क्या है। आप अपना सपना बताइए, मैं आपको आपकी औकात बताऊंगा। और मैंने कहा कि 2 तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो सपने के साथ विश्वास मिलाना जानते हैं, जिनको विश्वास होता है कि मैं ये सपना पूरा कर लूंगा। सपना एक व्हीकल है जो चलती किससे है, विश्वास नाम के फ्यूल से। सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, सपनों में विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप कोई सपना देखिए तो पूरे विश्वास से दुनिया में ललकार के बोलिए कि मैं ये सपना देख रहा हूं, और सुनो तुम जिंदा रहना जब तक कि मैं ये सपना पूरा ना, ताकि तुम देख पाओ कि मैंने ये सपना पूरा कर दिया था। जिंदगी में किसी से बात करते टाइम अगर आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आपकी बात का कोई मतलब नहीं है। अगर नजरें नीचे करके बात कर रहे हो तो सामने वाला समझ जाएगा इसका कॉन्फिडेंस खत्म है, इसके माल में दम नहीं है, क्योंकि ये नीचे गर्दन करके और नीचे आंखें करके बात कर रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। ऊपर देख के बात करते हो, इधर उधर देख के बात करते हो तो वो समझता है बहुत स्मार्ट बन रहा है, उसकी ईगो हर्ट होती है। आई कांटेक्ट, सामने आईपीएस ऑफिसर बैठा हो, कलेक्टर बैठा हो, सीएम बैठा हो, जैसे बैठा हो वैसे बात करो, आई कांटेक्ट में रह के बात करो, आपकी बात सीधा दिल में जाएगी। पूरी दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लो, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चिल्ला बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना,
जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत है, वहां से स्मार्ट। जिंदगी में मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। कामयाब आदमी वही है जो मलाई को फूंक मार के साइड कर दे और चाय पी जाए। अब वो रोएगा थोड़ी ना यार, मलाई आ गई मैं क्या करूं। अबे साइड करती तो चुनौतियां साइड करो, साला बढ़ो आगे। क्या तकलीफ है इसके अंदर, वो तो आएगी ना यार। जिंदगी में आपका कंट्रोल सिर्फ आपके शब्दों पे है, क्योंकि कुत्ता आपको काट ले तो आप कुत्ते को नहीं काटेंगे। चले मेरी काट ली, जब मैं तेरी काटता हूं। तूने मेरे 8 इंच का खड्डा किया, मैं तेरे 16 इंच का करूंगा, आजा तू काट ले। ऐसे नहीं हो सकता। अरे जिंदगी की कामयाबी के लक्ष्य में कई कीड़े मकोड़े आते हैं, कई घटनाएं घटती हैं। दिल पे रख ले, एक दिन यही तेरा काशी देखना दुनिया हिलाएगा। अपने आप में गुस्सा पालना सीखो, अपने शब्दों का देखो, संसार की चिंता मत करो। आप समझ रहे, दिमाग खराब होना समझ रहे रहा। सपना दिमाग खराब कर देता है। क्या खराब कर देता है? दिमाग। एक सपना अगर सच में हकीकत वाला सपना हो गया, अगर आपको सच्चा वाला राइडा रियल ड्रीम मिल गया, आपका दिमाग ही खराब कर देगा साहब। और एक सपना आपका दिमाग खराब करता है, राइट? एक सपना आपका दिमाग खराब करता है और फिर आप पूरे जमाने का दिमाग खराब कर देते हैं, राइट? एक सपना, राइट? फिर आप पूरे जमाने का दिमाग खराब कर देते हैं। अकेले हारना और अकेले में रोना ही दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अकेले चलने से मन डरो, क्योंकि सक्सेस, सिंहासन और शमशान अकेले ही जाना पड़ता है दोस्त, अकेले। गरीबी एक आदत है। ओहो हो, भारत में जिस इंसान को गरीबी की लत लग जाए ना, उसकी सोच भी उसी फॉर्मेशन में चलती है। उसकी सारी ताकत इस पे लग जाती है कि मैं इसे मेंटेन कैसे करूं। मेरे बाप दादाओं ने संपत्ति छोड़ी है मेरे लिए, मैं साला इससे बाहर नहीं जा सकता। कौन सी से? गरीबी से। ये लत लग जाती है। उस वक्त मैंने जीवन में निर्णय लिया था 22 वर्ष की उम्र में, मैं गरीबी की लत को तोड़ दूंगा। पीढ़ियों से आई हुई इस गरीबी की रेखा को उड़ा के रख दूंगा और उस ताकत को एक चैनल पे उड़ेल कर इसे उड़ाऊंगा। ये संकल्प बहुत बरस पहले ले लिया था। जाने अनजाने में अगर अमीर बनने का प्रयास नहीं किया, गरीबी की लत लग जाएगी भाई। और गरीब सोच एक आदत है। एक ही चीज तो है जो दोबारा नहीं आती, वो है गया हुआ वक्त। पैसा फिर आ जाएगा साहब, पैसा बड़ी चीज नहीं है। लोग जो छोड़ के गए वो भी आते हैं साहब। जो आज आपको छोड़ के जाता है ना, 2 साल बाद फिर कॉल करता है कि सर मुझसे गलती हो गई, क्या फिर से ले लो मेरे को, फिर से टीम में रख लो, फिर आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं पहचान नहीं पाया आपको। गए हुए लोग भी आते हैं, टूटे हुए रिश्ते फिर से बनते हैं। पैसा चला गया, फिर से आप कमा लेंगे। प्रसिद्धि भी लौट के आती है। हार्दिक पांड्या की तो आई। जिंदगी का उद्देश्य क्या है? क्यों जी रहा है? भाई जब सब जी रहे हैं इसलिए हम भी जी रहे हैं। ये जिंदगी नरक है। सब जी रहे हैं इसलिए हम जी रहे नहीं। मेरी अंगुलियों के निशान धरती पे किसी से नहीं मिलते। एक वजह तो परमात्मा ने ऐसी दी है जो सिर्फ मुझे दी है और किसी के लिए नहीं। मेरा तो कोई उद्देश्य है। आया हूं तो कुछ तो छाप छोड़ के जाऊंगा दुनिया पे। हमेशा उन लोगों से प्यार कीजिएगा जो आपकी कमियां बताएं, क्योंकि तारीफ करने वाला आपकी चापलूसी कर सकता है, लेकिन अगर आपकी कोई कमियां बता रहा है, इसका मतलब वो आपको दिल से अपना मानता है, आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। जब भी कोई कमी आपकी बताए तो उसको दिल से स्वीकार करने की आदत डालो और स्वीकार करने के साथ साथ उसको सुधार करने की आदत डालो। मेरे को पता मैं आदमी कमाल का हूं और मुझे अनुभूतियां भी है। मुझे पास सम रियलाइजेशन है, राइट? क्यों? क्योंकि मैंने पास में मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने सीखा, मैंने किया, राइट? मुझे पास में ये नहीं आता, मैंने ये कर लिया। मेरे को ये लगता था मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैंने ये किया। तो मैंने अगर पास में 2-4 भी ऐसे काम किए जो मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा और मैंने कर दिया, तो फ्यूचर में भी कोई भी काम दे दो, मेरे को अगर ये भी लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मुझे पता है मैं कर दूंगा, क्योंकि पास में किया, राइट? कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा। अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपना रोना किसी के आगे मत रो। 80% को तुम्हारी तकलीफों से कोई सरोकार नहीं और 20% खुश है कि तुमको है। डरता कौन है? ये आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो, राइट? मैं भी इधर खड़ा, आने दो, राइट? आने दो, राइट? मैं भी इधर खड़ा हूं। जिस इंसान के पास अपने माता पिता को देने के लिए, अपने बच्चों को देने के लिए, अपनी पत्नी और अपने दोस्तों को देने के लिए हिसाब नहीं है कि मेरी ये आवक है जीवन की और ये मेरी जावक है और ये मेरी बैलेंस शीट है। जिसके पास हिसाब नहीं, उसके पास दौलत नहीं। और जिसके पास दौलत है वो वही है जिसके पास हिसाब है।
आपकी कमाई आपकी औकात से ऊपर कभी नहीं आती। जिंदगी में अगर आप अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं तो कमाई बढ़ाने के पीछे कभी मत भागना, कभी नहीं बढ़ती। आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के पीछे भागना, कमाई आपको फॉलो करती है। मेरे एक मित्र था जो किसी ऑफिस में नौकरी करता था और उसने मुझे एक दिन आके बोला कि जिंदगी बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में हूं, कैसे गुजारा चलेगा, 20,000 रुपए मिलते हैं खाली नौकरी के अंदर, कंपनी मुझे सिर्फ 20,000 रुपए देती है, तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा, कंपनी बहुत खराब है। तो मैंने उसको बोला तो इनकम्प्लीट बात मत बता, मुझे कंप्लीट बात बता। तो बोला कंप्लीट बात ही तो है कि कंपनी 20,000 रुपए देती है, तो गुजारा कैसे चलेगा। मैंने कहा नहीं, कंप्लीट बात ये है कि कंपनी 20,000 देती है, ये कंप्लीट बात नहीं है, कंपनी तुझको 20,000 देती है, ये कंप्लीट बात है। तो बोला बात तो एक ही है। तो मैंने कहा तेरी ही कंपनी में किसी को उसी 8 घंटे की नौकरी के 2 लाख मिलते हैं कि नहीं। बोला हाँ। तेरी कंपनी में उसी 8 घंटे में किसी को 5 लाख का सैलरी मिलता है। बोला हाँ। तो मैंने कहा कंपनी 20,000 कहां दे रही है, कंपनी तो तुझको 20,000 दे रही है, कंपनी तो 5 लाख भी दे रही है, कंपनी 10 लाख भी दे रही है, कंपनी तुझको 20,000 इसलिए दे रही है क्योंकि तू 20,000 की वैल्यू का आदमी है, और उसको 10 लाख इसलिए दे रही है क्योंकि वो 10 लाख की वैल्यू का आदमी है। तो उसने बोला कमाई कैसे बढ़ेगी, तो मैंने बोला वैल्यू बढ़ा के। खपा दो अपने आप को, लगा दो अपने आप को टाइम पंक्चुअलिटी के लिए। प्रकृति में महान आशीर्वाद है, पूरी जिंदगी टाइम पंक्चुअलिटी कहती है टैलेंट तू पानी भरता है रे मेरे आगे। टाइम पंक्चुअलिटी अगर जिंदगी में बना ली, कोई डिग्रियों की जरूरत नहीं है। अगर टाइम पंक्चुअलिटी आपने जिंदगी में कर ली, आपने टाइम को वश में कर लिया, जिसने टाइम की कदर कर ली, कोई सी डिग्री का मोहताज नहीं है टाइम पंक्चुअलिटी। मेरे पिता ने मुझे एक बात सिखाई, हमें विरासत से 2 चीजें मिली, मैं आपको बताता हूं। पहला, पापा ने बोला मेहनत करना बेटा, जो भी काम करना मेहनत करना, क्योंकक्योंकि इंसान की इज्जत नहीं होती, उसके काम की इज्जत होती है, तो मेहनत बहुत करना। राइट, ही टोल्ड मी दिस। द सेकंड थिंग he taught me that remain honest, ईमानदार रहना, 2 रुपए कमाना ईमानदारी से कमाना, बेईमान मत बनना। So be honest, जो भी काम करना 100% करना, वरना मत करना। और मेरी मां ने मुझे सिखाया रिमेंबर गॉड, ईश्वर को याद करते हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि जहां दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती, वहां खुदा काम आ जाता है। राइट, वहां ईश्वर काम आ जाता है। मैंने आज से लगभग 19 साल पहले एक बुक पढ़ी थी। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड। इस ऑडिटोरियम में 2000 लोग हैं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं 1800 लोगों ने तो पढ़ी नहीं होगी, कभी नहीं पढ़ी होगी ना। 1800 से ज्यादा लोग ऐसे जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी। आपके जीवन में आपको रिच डैड पुअर डैड पढ़नी चाहिए और अपने परिवार, अपने बच्चों के जीवन के अनिवार्य हिस्से में उस बुक को रखना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आज नहीं तो कल, अगर इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए सिर्फ एक बुक कोर्स में शामिल करनी है, रॉबर्ट टी कियोसाकी की। उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। रिच लोगों का बड़ा सिंपल फिलॉसफी है, ये कोई भी काम शुरू करने के पहले सोचते हैं कि 5 साल के बाद मुझे इसका क्या रिटर्न आएगा, 7 साल के बाद क्या रिटर्न आएगा, 10 बरस के बाद क्या रिटर्न आएगा। लॉन्ग विजन बोलता हूं मैं इसको, लॉन्ग साइटेडनेस। लेकिन जो पुअर पीपल है, इनका फिलॉसफी बिल्कुल अपोजिट है। ऊपर से एक जैसे दिखते हैं, वही 2 आंखें, वही नाक, वही 2 कान, सब यथावत है, लेकिन इनकी फिलॉसफी बड़ी सिंपल है। आज क्या दोगे, दिहाड़ी क्या मिलेगी। 4 दिन अगर काम नहीं होता तो लौट के घर चले जाते हैं वापस। वो भी 4 दिन में तो कुछ हुआ ही नहीं। कह रहे हमको तो 15 दिन हो गए इस काम को करते हुए, अभी तक तो पैसे नहीं आए। हमको तो 2 महीना लगा दिया सर हमने, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। हमको तो सर 4 महीने, हमने सर 4 महीने लगा और अभी तक कुछ। पुअर पीपल का सिंपल फिलॉसफी है और वो उनसे बिल्कुल उलट है। पुअर पीपल टाइम खर्च नहीं करना चाहते, एफर्ट खर्च नहीं करना चाहते, साल 2 साल 3 साल 5 साल की, ना टाइम ना एफर्ट। टाइम लगाने का इशू भी है, एफर्ट लगाने का भी इशू है, बट दे वांट टू बिकम रिच। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पढ़ाई कॉलेज की पढ़ाई के बाद शुरू होती है। वॉरेन बफे ने बोला है जीवन की सच्ची और सबसे बड़ी पढ़ाई कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद चालू होती है। और दुनिया के सारे बच्चे जब कॉलेज का लास्ट ईयर होता है, बस पढ़ाई से मुक्ति, पढ़ाई से मुक्ति, जिंदगी बदल जाएगी। अरे तू पढ़ाई में तो एडमिशन अब लेगा, ये तो तेरी रिहर्सल थी जिंदगी की पढ़ाई। और दुनिया में कुछ चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा। कोई आपकी किस्मत बदलने के लिए इधर नहीं बैठा, लेकिन अगर आप अपनी किस्मत बदलने के लिए लड़ने के लिए तैयार है, तो खुदा को भी झुकना पड़ता है और आपका भाग्य बदलना पड़ता है। राइट, जिस काम से जितना डर लगता है उतना ही करो। जितना करोगे उतना एक्सपर्ट होगे, और जितना एक्सपर्ट होगे उतना ही सही सलामत तरीके से करते चले जाओगे और एक दिन जीत जाओगे। आगे बढ़ने के लिए क्या होना जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए क्या क्या सीखना जरूरी है। मैं कहता हूं आगे बढ़ने के लिए छोड़ना जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें छोड़नी जरूरी है। और अंग्रेजी की एक लाइन है, नीचे लिखा है ड्रॉप द बैगेज, ड्रॉप द बैगेज।
आपने बस में ट्रेवल किया है गाइस? बस में जब आप ट्रेवल करते हैं और आपके हाथ में एक बैग है, क्या बस का कंडक्टर उस सूटकेस का वजन चेक करता है? नहीं करता। आप ट्रेन में जब ट्रेवल करते हैं तो क्या ट्रेन वाला टीटी साहब या ट्रेन की एंट्री पे आपका वजन चेक होता है? आपने ऑटो की भी सवारी करी होगी, ऑटो में जब अंदर घुसते हैं तो ऑटो वालों के आपका वजन चेक करता है कि आप 10 किलो सामान ले जा रहे हैं कि 15 किलो की 20 किलो? नहीं। लेकिन जब आप जहाज में फ्लाई करते हैं तो क्या एयरपोर्ट वाले आपका वजन चेक करते हैं? तो जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि चलने के लिए वजन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है। उड़ने के लिए आपको दुनिया में कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल हो, अगर आपने 3 साल उस पर ठीक से खर्च कर दिए तो मान के चलिए कि उसमें आपको सक्सेस मिलनी तय हो जाएगी। 3 साल का गोल्डन रूल है। जिंदगी को डिजाइन करना पड़ता है, जिंदगी का निर्माण करना पड़ता है। ऑटोमेटिक नहीं होती, ऑटोमेटिक खेती नहीं होती, ऑटोमेटिक खरपतवार होती है। ऑटोमेटिक खरपतवार की व्यवस्था है। खेती के लिए साधना चाहिए, खेती के लिए जीवन लगाना पड़ता है, इंटेंशन लगानी पड़ती है, अपनी पूरी ताकत को पूरे रिसोर्स के साथ लगाना पड़ता है। अगर जिंदगी में अच्छी संगत नहीं करते हैं तो बुरी लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक बुरी लगती है, अच्छी के लिए साधना करनी पड़ती है। मतलब दुनिया में जब जब कोई उपलब्धि हासिल करनी होगी ना तो आपको और हमें जीवन में निर्माण करना होगा, ताकत लगानी। हार मानने से पहले बस एक छोटी सी कोशिश और करके देखना। जिंदगी हमें जवाब तभी देती है जब हम थक कर रुक जाते हैं। जीतने वाले कोई बहुत बड़े ताकतवर नहीं होते, बस वो एक छोटी सी कोशिश और करके देखते हैं। असफलताएं सबकी लाइफ में आती हैं, वो एक इशारा होती है कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, चल आगे बढ़, एक कोशिश और कर। हर एक सबक एक इशारा होती है, हर एक सुबह हमारे लिए एक नया मौका लेकर आती है कुछ नया करने का। याद रखना, जब चलते चलते कभी थक जाओ तो आराम कर लेना, लेकिन कभी गिव अप मत करना, क्योंकि हो सकता है आपका अगला कदम सफलता के लिए बड़ा हो और वो सफलता आपका इंतजार कर रही हो, है ना? इसलिए एक छोटी सी कोशिश और करना। दिमाग का मिसयूज नहीं करना है। तुम सबके पास एक इतनी जादू भरी चीज है, मतलब मिरेकल, ये भगवान का अगर आशीर्वाद रहा, तुम कभी इसको समझ गए कि यार मेरे पास एक बहुत बड़ी जादू वाली चीज है दिमाग, और जिस दिन तुम इसको इस्तेमाल करना जान गए, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब, एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता, जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि मैं एग्जाम निकालूंगा। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना, वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहां जाऊंगा। राइट। और 2007 में माइकल फेल्प्स ये बात क्यों बोल पाया? क्योंकि वो 4 साल में एक दिन छुट्टी नहीं लिया था, उसको पता था कि मैंने मेहनत की। रास्ते कठिन है, संभल कर चलना मेरे दोस्त। रास्ते कठिन है, संभल कर चलना मेरे दोस्त। मंजिल अभी दूर है, बस चलते रहना मेरे दोस्त। मुसाफिर शौक से नहीं बनते, भूख बनाती है। मुसाफिर शौक से नहीं बनते, भूख बनाती है। जिंदगी है ना जनाब, हर कदम पर आजमाती। आदमी को ये समझना बहुत जरूरी है कहां दिमाग से काम करना है, कहां दिल से। लोगों की दिक्कत ये है कि जहां दिल लगाना होता है वहां दिमाग लगा लेते हैं, जहां दिमाग लगाना होता है वहां दिल लगा लेते हैं। तो ये कॉमन सेंस बहुत रेयर मिलेगी आपको पूरी हिंदुस्तान के अंदर कि दिल की जगह दिल लगाएं और दिमाग की जगह दिमाग लगाएं। लाइफ में सब कुछ हासिल होगा, इसलिए मेहनत जारी है। मैं खुद को किसी के पीछे बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझ पे घर की भी जिम्मेदारी है। देखो भैया, जो इंसान दिल से काम करना जानता है, जिसको 100% देने की आदत है, आप उसको किसी भी फील्ड में उठा के डाल दो, वो जहां जाएगा चैंपियन ही रहेगा, जहां जाएगा चैंपियन होगा साहब, क्योंकि उसको 100% काम करने की आदत है। इस दुनिया में सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल कर। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में भरकर। जो तीनों लोकों में बहता है वो पानी, वो भी बेच देते हैं बोतलों में भरकर। सब कुछ बिकता है इस दुनिया में, सच भी बिकता है, झूठ भी बिकता है। इसलिए जीना है तो फूलों की तरह से मत जियो, जो एक बार खिले तो तुम्हें नष्ट कर दिया जाएगा। अगर जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तराशे जाओगे ना उस दिन खुदा बन जाओगे। पीछे मत हटना यार, क्योंकि लोग तुमको पीछे करने का भरसक प्रयास करते ही होंगे। अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार आते जाते फिर मारते होंगे तुम्हारे गुब्बारे के अंदर। हम यहां से तुम्हारे गुब्बारे में हवा भरेंगे, बाहर जाते कोई ना कोई बैठा होगा काल नेमी। यानी डरपोक हूं क्या मैं?
यानी मेरे को डर है। और अगर मेरे अंदर जिगरा है और मैं नंबर 1 बनने की औकात रखता हूं तो साहब जिस फील्ड में भी जाऊंगा पहले पता करूंगा नंबर 1 कौन है, साला उसका हिस्ट्री रख के सब पता करके और उसकी औकात लगाने की तैयारी करूंगा। गरीब परिवार में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन परिवार को गरीब छोड़ के मर जाना गुनाह है। आपका जन्म, आपकी मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, होती है क्या? इसके बीच का सारा प्रोसेस, वो कैसा बेस्ट कर सकते हैं या वर्स्ट कर सकते हैं, वो सारा प्रोसेस साला आप ही के हाथ में। कहते हैं 84 करोड़ योनियों के बाद जीवन मिलता है मनुष्य का, एक ही मौका है। क्या पता भगवान अगले जन्म में साला कुत्ता बनाए, बकरी बनाए, क्या पता मुर्गा बनाए, क्या बनाए, नोबडी नोज। बनाए ना बनाए ये भी नहीं पता। वी हैव ओनली वन लाइफ, वन चॉइस। चाहे तूफान आए, बारिश आए, आंधी आए या फिर बर्बाद हो जाए, पर एक बात याद रखना कि कभी भी यारी में गद्दारी मत करना, क्योंकि अच्छे दोस्त कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। कि अगर आप 1000 लोगों का बिजनेस दिखा गए तो उसमें से 7-8 महारथी ऐसे निकलेंगे जो आपको करोड़पति बना देंगे। मैं दावा दे सकता हूं इस बात का। आई कैन चैलेंज यू, आई कैन गारंटी यू। लेकिन 7 और 8 तक पहुंचने के लिए 1000 के सामने कागज काला करना पड़ेगा। आज बहुत मुश्किल है, मैं ये जानता हूं। कल इससे भी मुश्किल होगा, मुझे ये भी पता है, लेकिन परसों बहुत शानदार होने वाला है। तो जैसे आज अमेरिका को लगता है कि तेल जहां से आ रहा वहां कब्जा कर लो, ऐसे अलेक्जेंडर को लगा कि यार मसाला कहां से आ रहा, बोला पूरब से, बोला चलो। उठाया उसने 10-20 हजार घुड़सवार, 19 साल का आदमी, डेयरिंग, और उसका गुरु और खतरनाक डायनोसियस। तो उसने कहा खाली बैठे जाओ कुछ कांड कट डालो दुनिया में। कितनी उम्र है? कहा 19 साल। कहा दिन भर खा रहे हो, सो रहे, मर जाओगे ऐसे, कुछ कांड करो। अरे उसने कहा गुरुजी बताओ। अरे बोला दूर पूरब, वहां सोने चांदी हीरे के पहाड़ है। ऐसे ही तो बच्चों को कहानियां सुनाई जाती हैं कि IAS बन जाओगे तो गाड़ी, 500 नौकर। तब बच्चे को लगता अच्छा पढ़ना चाहिए। डायनोसियस ने उसको बताया, उसने कहा अरे एकदम बहादुर आदमी तो था ही। जवानी में डर लगता है तो जवानी खत्म है। अब सिकंदर को कौन मेघालय ले जाएगा यार, जिसको खुद तलवार चलानी आती हो।